से ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए और खूब उनको इस्तेमाल किया। तुमने एक लड़का बन के देखा है, और लड़के को तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यूज किया और जल्दी आ गए, लेकिन जिस लड़की के साथ हुआ है उसके दिल पर क्या बीती है। नमस्कार, संजीव मलिक सेल्फ अवेकनिंग मिशन से मैं एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक सबसे ज़्यादा जो किस्सा आजकल आ रहा है जिस पर मैंने ये वीडियो बनाया वो है कि किसी का एक सवाल था। उसके जीवन में एक लड़की है, उसके जीवन में उसने कहा कि मेरे जीवन में बिल्कुल भी जो मेल्स हैं जो आते हैं वो बिल्कुल अनस्टेबल मेरी रिलेशनशिप रहती हैं। कोई भी मेल मुझे बस धोखा देकर मेरा इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी मेल मेरे जीवन में टिकता नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? बात बड़ी सीरियस है, इसलिए इसको एक मैसेज की तरह मैं आपको दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और पास्ट लाइफ की स्टोरीज में विशेष रूप से कि आज मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। आपके पास हजार सवाल इस तरह के होते होंगे, इन सभी का जवाब मैं एक करके यहाँ पर देता हूँ। और आज का जो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, इसका कहना यह है कि इसके जीवन में जो कोई भी मेल्स आते हैं, अनेक लोगों का इसके जीवन में आना हुआ। इसके हिसाब से ये लड़की कह रही है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और जीवन में अनेक लोग आते हैं, बातचीत होती है, बड़े प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, रिश्ते अंत तक निभाने की जन्म जन्म के साथ की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उसका कहना है कि कुछ ही दिनों के अंदर चीज़ें कुछ की कुछ हो जाती हैं और कोई भी रिलेशनशिप टिकती नहीं, चाहे वो किसी के साथ लिव इन में रहती हैं, वो कहीं और इस टाइप से। तो उनका बेसिकली, अब ये जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ, ये इसका बहुत गहरा रिलेशन इस ट्रेंड से है जो आम चल पड़ा है। लोगों को लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अरे जितने दिन, जब इससे दिल भर जाए तो अपना आगे चल दो, कुछ और चल दो। लोगों ने इसको बिल्कुल ही मजाक बना के रख दिया। हमारी सनातन परंपरा के बिल्कुल अगेंस्ट है ये सारे के सारे जो ये कल्चर चल पड़ी है कि बस चीज़ों को इस्तेमाल करो, व्यक्तियों को वस्तुओं की तरह इस्तेमाल करो और जैसे जी भर जाए उसको उठाकर परे कर दो। तो हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और मैं ये जो बता रहा हूँ ये बहुत सारे अन्य लोगों का भी कंक्लूजन बता रहा हूँ साथ में। तो पास्ट लाइफ में जाके पता चला कि ये जो लड़की हैं ये लगभग 1750 में, 1750 में एक यूरोप में एक काउबॉय हुआ करती थी। काउबॉय का मतलब समझते हैं आप? काउबॉय क्या होते हैं? मतलब जैसे हमारे यहाँ पर गवाले, गाय चराने वाले, हम उनको गवाले बोलते हैं, लेकिन ये लोग बड़े शान से उसको काउबॉय बोलते हैं। मतलब बात वही है। तो ये लड़का उस समय में बहुत सुंदर हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू हमने जो उसको जांचा, पता लगाया, और इतना अट्रैक्टिव हुआ करता था कि लड़कियां बहुत इजीली इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती थी। शरीर भी हट्टा कट्टा खूब मेंटेन किया हुआ था, दूध पीना पूरा, और पूरा शरीर को अच्छे से स्वस्थ बनाकर रखा हुआ था। तो लड़कियां इजीली अट्रैक्ट हो जाती थी। अब ये बिल्कुल उसी तरह से ये क्या करता, बस रिलेशन बनाया अपना, सामने वाले को पहले तो बड़े बड़े वायदे किए कि हाँ जीवन भर साथ निभाऊंगा और ऐसा और वैसा, और चिंता मत करो तुम्हारा जीवन होगा, हमारे बच्चे होंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा, बातें सारी करके, लेकिन बस अपना रिलेशन बनाए, यूज किया, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसके आगे चल दिए, उसको भूल ही गए कि क्या लेना क्या देना। अब इसके लिए ये बड़ी कॉमन सी बात थी। 20 से ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए और खूब उनको इस्तेमाल किया। अब अनेक से सबसे वायदे किए, सबसे प्रॉमिस किए, ऐसा वैसा, किसी के लोग, अब जिसने भी इसके झांसे में आए जो लड़कियां, उन सब के साथ, उन सबको तो हमेशा यही होता था कि एक घर बसेगा और अच्छा सा परिवार होगा और बच्चे होंगे और ऐसा और वैसा, ये बंदा बहुत केयर करेगा, प्यार देगा और फलाना, सारी बातें ठीक, वो सिर्फ सोच में। लेकिन जब जो उनके साथ घटित होता, उसके बाद वो उनका जो दिल दुखता, जो तकलीफ उनको हुई, जो पीड़ा उनको होती थी, जिनको छोड़ दिया जाता था, वो सारी पीड़ा आखिर कहाँ जाती? जो उनके आगे रिश्ते ना होते, क्योंकि बहुत गंदे कल्चर हुआ करती थी। यहाँ पे भी, इंडिया में भी ऐसी होता थी और वहां पे भी। अंत में इसकी एज कुछ 47-48 साल के आसपास की थी जब इसकी डेथ हो गई पिछले जीवन में। अब ये लड़की बनकर यहाँ पर आए। अब सोचिए, एक आत्मा ने दूसरी आत्मा के प्रति जो कर्म किए, वो कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। कोई जो है ना, यमराज बैठकर काले भैंसे पर सवार होकर आपको पकोड़े की तरह तलने के लिए, या बैठकर आपके बही खातों के हिसाब किताब कर रहा है या नहीं कर रहा, वो करे ना करे, आप आपस में जो लिंक, जो आपने किसी के प्रति एक एक्शन किया, वो बुरा या अच्छा जो भी किया, उसकी रिएक्शन होगी ही होगी।
वेरी सिंपल। अब जिन जिन लड़कियों का इसने दिल दुखाया, कहीं ना कहीं नेचर ने, परमात्मा ने इसको इस बात की सजा तो इस लड़के को देनी ही थी कि तुम्हें क्योंकि तुमने एक लड़का बन के देखा है ना। अब लड़के को तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यूज किया और चल दिया आगे। लेकिन जिस लड़की के साथ हुआ है उसके दिल पर क्या बीती है। एक लड़की जो एक स्टेबिलिटी देखती है। अब सारी सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। देखिए, अब ये लड़का था तो लड़की बनाया गया, इसे लड़की बनाया गया ताकि उस फीलिंग्स को बिल्कुल डिट्टो हूबहू झेल पाए, जान पाए, समझ पाए। क्या हुआ होगा, कितना दर्द सहा होगा उस लड़की ने, कितने लोगों की बातें सही होंगी, क्या क्या हुआ होगा। अनेक लड़कियों ने अबॉर्ट करवाया। तो वो जो कि अबॉर्शन कितनी भयंकर चीज है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाला कि अबॉर्शन का कितना दुष्परिणाम होता है। तो जो बच्चा अभी गर्भ में आया भी नहीं उसको आपने मरवा दिया, कोई मजाक नहीं हो रहा। ये आपकी आत्मा खुद ही बैठकर निर्णय ले रही है। सोच के देखिए, मन को बड़ी गहरी चोट लगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब सोचिए, अभी तो सबके हिसाब किताब पूरे हुए भी नहीं। उसने कहा कि जीवन में अभी कुछ 8-9 लोग आए अलग अलग और सभी डिच करके जा रहे हैं। अभी तो हिसाब तो 20 से ज्यादा का था। उसमें पिछले जीवन का जो हिसाब था वो तो 20 से ज्यादा का था। हमें तो ये दिख रहा है कि आगे भी इसके साथ यही होने वाला है। आप सोचिए कितना बुरा लगता है सोच के, कितना दिल पे चोट लगती होगी। अनेक लोगों का सवाल होता है कि मेरी जिंदगी में लोग स्टेबल क्यों नहीं होते, मेरी जिंदगी में कोई आकर टिकता क्यों नहीं। उन्हीं सब बातों का जवाब यहां पर दे रहा हूं। किसका दोष है बताइए, किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है। जिसने किया है बस वही भुगत रहा है। तो अब ये लड़की इन मर्दों के प्रति, इन जेंट्स के प्रति क्रोध से भरी हुई है। अरे मेरे को पता होना, मैं छोड़ूंगी नहीं इसकी, मैं छोड़ूंगी नहीं इनको ऐसी सजा दूं कि इसको पता लगे कि धोखा देने का परिणाम क्या होता है। अच्छा, आज तुम्हारा गुस्सा वैलिड है, आज तुम गुस्सा करो, वैलिड है। लेकिन जब तुमने सब किया था तब क्या था? अब जितने लोगों के प्रति इसके मन में वो जो गुस्सा है, नफरत है, जैसे ही ये स्टोरी सुनी, आप सोचिए इसकी क्या रिएक्शन हुई होगी, क्या रिएक्शन होगी। कहीं ना कहीं आत्मा को अंदाजा तो होता है कि मेरी कोई ना कोई हरकत है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। मैं और दोषी, हम तो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ मानते हैं। अरे इस जीवन में तो मैंने किसी की ओर आंख उठा के नहीं देखा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये नए कर्म क्रिएट हो रही है और नए कर्म से फिर अगले नए कर्म बंधन बनेंगे। अब जिसके प्रति ये अन्याय करेगी, क्या वो चुपचाप बैठ जाएगा? आप सोचिए, मान लो कुदरत, अभी इस व्यक्ति ने इसके साथ बुरा किया, अब इस व्यक्ति का भी कर्म बन रहा है। अब ये ना सोचे इसका कर्म नहीं बन रहा। बेशक ये पुराने वो लड़कियां जिनको इसने दर्द दिया था, वही लड़कियां मेल फॉर्म में इसके सामने आ रही हैं। कोई मजाक नहीं हो रहा, ये वही लड़कियां मेल फॉर्म में सामने आ रही हैं। अब वो कर्म क्रिएट कर, क्या उनका कर्म नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है, उनका भी कर्म बन रहा है। वो चाहती वो जो लड़कियां लड़के बन के आए हैं, वो अगर धोखा ना देते, कर्म क्लीन हो जाता। लेकिन धोखा दिया उन्होंने, तो उनका भी कर्म काउंट हो रहा है। अंत है इसका? कोई अंत है? कोई अंत नहीं दिखता है ऐसे। ये केवल जिस दिन समझ आ जाएगी, बस अंत तभी होगा जिस दिन समझ आ जाएगी, इसने जो गलती की इसको मैंने माफ कर दिया। नए कर्म बंधन क्यों बना रहे हैं? लोगों को माफ कर दीजिए और गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, होपोनोपोनो प्रेयर रिश्तों को सुधारने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये है होपोनोपोनो प्रेयर। इसके बारे में विस्तार से नीचे लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ ये भी समझ लें, माफी प्रार्थना, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस करें। और आगे प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस का मतलब मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी का दिल दुखाया तो मैं माफी चाहता हूं, ये करना। ये मेरे ख्याल से अनेक लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर हाँ तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।